गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप सेट थ्री का सैकेंड लेक्चर कंटिन्यू करांगे। थोड़ा जिहा रिमाइंड कर लिए कि लास्ट डे आप की कीता सी। ਆਪਾਂ सेट की डेफिनेशन पढ़ी सी। सेट की हुंदा है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आप ये बड़े सब तो पहले वेल डिफाइंड होना चाहिए, फिर वो एक सेट बनेगा। ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की कलेक्शन देन वो बनेगा एक सेट। हम देखो कुछ चीज़ां याद रखने वाली हैं। रिमार्क, एवरी सेट इज द collection but every collection does not a set। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, every set is the collection। हर सेट आपदे आप एक कलेक्शन होएगा। क्योंकि सेट की डेफिनेशन ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जे कोई सेट होएगा, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कलेक्शन होएगी, मतलब सेट एक कलेक्शन होएगी। बट एवरी कलेक्शन डज नॉट ए सेट। बट जरूरी नहीं हर एक कलेक्शन ही सेट होवे। फॉर एग्जांपल मैं तुम दस्या सी सेट वो होएगा जो वेल डिफाइंड होएगा। ठीक है, बट जी वेल डिफाइंड भी एक तरह की कलेक्शन है, तो नॉट वेल डिफाइंड भी एक तरह की कलेक्शन है। नॉट वेल डिफाइंड सेट नहीं होएगा कलेक्शन, बट कलेक्शन तो है ना। इसलिए कहने हैं एवरी सेट इज द कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन डज नॉट इज सेट। ठीक है, एना चीज क्लियर। हुण आपां अगे वधिए थोड़ा जिहा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक description of set। description of set। description of set और कह सकते हैं आप how to write a set और how to write a set। ठीक है, मतलब सेट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सेट ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। फर्स्ट देखो, फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट मेथड है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन समझ लो। ठीक है, in the roster form the elements of the sets are listed within the braces। देखो, in the roster form the elements of the sets are listed within the braces separated by commas। ठीक है, कॉमा ਨਾਲ सेपरेट किया जाता है। गल ध्यान ਨਾਲ समझो, इन दी रोस्टर फॉर्म की गल कर रहे हैं। इन दी रोस्टर फॉर्म elements of the set are listed within the braces separated by commas। हजे थोनू समझ नहीं आया होना ये इंग्लिश में की लिख लिया। ठीक है, एग्जांपल समझाना। एग्जांपल मान लो मैं एक सेट देता ਤੁਹਾਨੂੰ ए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ set of all vowels। ਆ ਲਿਖਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ। सेट ए लिखा, सेट ऑफ वॉवल्स किहड़े हुंदे आ
ए ई आई ओ यू आह ये रोस्टर फॉर्म ਹੁਣ डेफिनेशन पढ़ो इन द रोस्टर फॉर्म द एलिमेंट्स ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ एलिमेंट्स हो गए सारे लास्ट वीडियो च समझाया ना तुम मैं इन द रोस्टर फॉर्म द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ये सेट है ये होते एलिमेंट है एलिमेंट ऑफ द सेट्स आर लिस्टेड विद इन द ब्रेसिस आ होगी ब्रेसिस ठीक किवें लिखे गए ब्रेसिस से लिखे गए ते नाल की है कॉमा से पाया उन्होंने एलिमेंट दी गल की एलिमेंट नु किवें लिखना है एलिमेंट लिस्ट किया गया है ब्रेसिस दे नाल ठीक है ते सेपरेटेड बाय कॉमास मतलब जो चीज पूछी है ना ਉਹਨੂੰ एक्चुअली रियलिटी च लिखनी कि वो की चीज है ठीक नेक्स्ट एग्जांपल ना समझो एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 14 इन्हों भी रोस्टर फॉर्म च चेंज करो ये रोस्टर फॉर्म सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 14 इन्हों कोई नाम दो ए सेट है ये भी ठीक है और नेचुरल नंबर की होंगे लेस देन 14 नेचुरल नंबर केड़े हुंदे ने जेडे 1 तो शुरू हुंदे ने 14 तो घट लिखने 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जो पूछा उन्हें लिखना है कि की है वो मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 14 लेस देन मतलब 14 तो घट केड़े नेचुरल नंबर होंगे 1 टू 13 14 इंक्लूड नहीं होएगा क्योंकि लेस देन 14 पूछा ठीक है 14 तो घट एक और लिख लेंगे एग्जांपल एक और ये सेट लो जो पूछा है सेट ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स सेट ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स फर्स्ट 8 प्राइम नंबर बना लो प्राइम नंबर तो हम दस्या सी जेडे 1 ते या आपदे आप च डिवाइड होंदे वो होंदे प्राइम नंबर ठीक है ये फर्स्ट 8 2 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया 11 हो गया 13 हो गया 17 हो गया 19 हो गया बस फर्स्ट 8 कुछ से फर्स्ट 8 प्राइम नंबर फर्स्ट 2 3rd 4th 5th 6th 7th 8th ठीक फर्स्ट 8 प्राइम नंबर पूछे ऊपर लिखता एक चीज एक एग्जांपल हो रहा है उधर थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी set of letters in the word as school इनको क्या लिखोगे set of letters in the word school इनको क्या लिखोगे मान लो सेट ए है मैं लेटर पूछे किहड़े किहड़े लेटर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ एस आ रहा सी आ रहा एच आ रहा ओ आ रहा एल आ रहा हुन ये नहीं लिखना कि ओ तो बाद फिर ओ आ रहा नहीं मैं लेटर की गल की है ते एक छोटे जिहा रिमार्क होर याद रखो ठीक है एलिमेंट डज नॉट रिपीटेड कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए एलिमेंट does not repeated सेट द एक एलिमेंट एक बार ही लिखना है ये एस सी एच
ਡਬਲ ਓ ਐਲ ਸੀ ਨਾ, ਓ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਸ ਨਾਟ ਰਿਪੀਟਡ। ਸੈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਰਡਰ ਡਸ ਨਾਟ ਮੈਟਰ। ਸੈਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਰਡਰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਐਸ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ LOHCS। ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, एलिमेंट रिपीट नहीं करना। क्लियर? ये हो गया अपना सेट रोस्टर फॉर्म, इन्हें नोट कर लो।